नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली एक काफ़ी एडवांस्ड दवा के बारे में। ये एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन दवा है, मतलब इसमें 3 दवाएं एक साथ हैं: सिटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन और एम्पेग्लिफोज़िन। अगर किसी को डॉक्टर ने ये दवा लेने के लिए कहा है, तो आज की ये चर्चा ये समझने में मदद करेगी कि आखिर ये काम कैसे करती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाँ, पर शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये जानकारी सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है। किसी भी दवा को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना न तो शुरू करना है और ना ही बंद करना है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डायबिटीज की असली चुनौती क्या है। फिर देखेंगे कि ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। ये भी जानेंगे कि डॉक्टर इसी कॉम्बिनेशन को क्यों चुनते हैं। इसकी सही डोज और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, दवा के साथ साथ और क्या करना ज़रूरी है, और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी रिमाइंडर। तो चलिए सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज़ आखिर है क्या और ये हमारे शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों बन जाती है। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है। या तो हमारा शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, या फिर जो हमारा पैंक्रियाज है वो ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन बना ही नहीं पाता। और नतीजा, खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। और इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में न रहे तो ये धीरे धीरे हमारे दिल, किडनी, आँखें और नसों जैसे ज़रूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और बस यही वजह है कि जब एक दो दवाओं से बात नहीं बनती तो डॉक्टरों को ज़्यादा असरदार इलाज की तरफ देखना पड़ता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी इसके समाधान पर। ये दवा इसीलिए खास है क्योंकि ये डायबिटीज़ पर एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरीकों से असर करती है। चलिए देखते हैं कैसे। इस टीम का पहला खिलाड़ी है मेटफॉर्मिन। इसे डायबिटीज के इलाज की पहली पसंद माना जाता है। इसका मुख्य काम है लिवर में बनने वाली फालतू शुगर को कम करना और शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाना। दूसरा खिलाड़ी है सिटाग्लिप्टिन। इसकी खासियत ये है कि ये खाने के बाद अपना काम दिखाता है। ये पैंक्रियास को सिग्नल देता है कि भाई अब और इंसुलिन बना, और साथ ही ग्लूकागॉन जो शुगर बढ़ाता है उसे कम करता है। इससे खाने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। और टीम का तीसरा और सबसे अनोखा खिलाड़ी है एम्पाग्लिफ्लोजिन। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये किडनी की मदद से शरीर की एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल फेंकता है। इससे न सिर्फ शुगर कम होती है बल्कि वजन कंट्रोल करने और अंगों को बचाने में भी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये तीनों दवाएं मिलकर डायबिटीज को 3 अलग-अलग मोर्चों पर घेर लेती हैं: लिवर, पैंक्रियाज और किडनी। मतलब एक साथ 3 तरफा हमला। यही मल्टी टारगेट अप्रोच इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर आखिर इसी खास कॉम्बिनेशन को क्यों चुनते हैं। आइए समझते हैं कि किन हालात में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सोचिए, ये एडवांस थेरेपी कब काम आती है। ये तब दी जाती है जब 1 या 2 दवाओं से शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही हो, या HbA1c मतलब 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल लगातार ज़्यादा बना हुआ हो, या फिर मरीज को दिल की बीमारी का खतरा हो, वजन कम करने की ज़रूरत हो, या किडनी को बचाना ज़रूरी हो। और फ़ायदों की लिस्ट तो देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इससे सिर्फ शुगर ही कंट्रोल नहीं होती, बल्कि HbA1c में भी अच्छी खासी कमी आती है। थोड़ा वजन भी कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिल और किडनी को भी सुरक्षा देती है, जो आज के समय में डायबिटीज मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गोल है। ठीक है, दवा के फायदे तो समझ लिए, पर इसे लेना कैसे है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब डोज और साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। कुछ सीधी सी बातें हैं जो याद रखनी है। इसे डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दिन में 1 या 2 बार लेना होता है। पेट में गड़बड़ न हो, इसलिए इसे हमेशा खाने के साथ ही लें। गोली को तोड़ना या चबाना नहीं है, पूरा निगलना है। और कोशिश करें कि हर दिन एक ही समय पर लें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए, कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में थोड़ी गड़बड़ या ज़्यादा पेशाब आना। इनसे घबराना नहीं है, ये आम तौर पर मैनेज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ही रेयर, मतलब न के बराबर, पर गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिन पर तुरंत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी लगे, लगातार उल्टियां हों, पेट में तेज दर्द हो या फिर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से बात करें। एक बात हमेशा याद रखें, दवा अपना काम करेगी, लेकिन वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ना पड़ता है। इसे एक आसान से फॉर्मूले की तरह समझिए। डायबिटीज कंट्रोल का मतलब है 50% दवा और 50% आपकी जीवन शैली। दोनों का पलड़ा बराबर है। खाने पीने में बस कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे चीनी और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाना, खाने की मात्रा पर ध्यान देना और अपनी थाली में सब्जियां, दालें और सलाद जैसी फाइबर वाली चीजें शामिल करना। और हाँ, थोड़ा हिलना डुलना भी बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 30 मिनट की तेज चाल और हफ्ते में 2-3 दिन हल्की फुल्की कसरत जादू की तरह काम कर सकता है। चलिए, अब खत्म करने से पहले सबसे जरूरी बात को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ये 3 नियम गांठ बांध लीजिए। पहला, कभी भी अपनी मर्जी से ये दवा शुरू ना करें। दूसरा, डॉक्टर से पूछे बिना डोज को कम या ज्यादा ना करें। और तीसरा, समय समय पर अपनी ब्लड शुगर और किडनी की जांच करवाते रहें। तो बस एक बात साफ है, ये दवा बहुत असरदार है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी है जब इसे डॉक्टर की निगरानी में सही तरीके से लिया जाए। स्वस्थ रहें और जानकारी के साथ अपना ध्यान रखें।